हाँ, तो आज की न्यूज़ हम स्टार्ट करते हैं। आज है 4 नवंबर 2023। ठीक। आज की पहली न्यूज़ है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा सैनिक सौदा कर सकता है और नई रिपोर्ट के अनुसार भारत फ्रांस से एक या दो नहीं बल्कि पूरे 114 राफेल फाइटर जेट खरीद सकता है। भारत ने फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन को नेवी के लिए 26 मरीन राफेल विमान खरीदने के लिए लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जारी किया था और अब फ्रांस की नज़र इंडियन एयरफोर्स को 114 राफेल विमान देने पर है। ठीक। अब अगली न्यूज़ है आपकी दूसरी न्यूज़। वायु प्रदूषण से जूझ रहे एक भारतीय की औसत जीवन प्रत्याशा 5.3 साल तक कम हो सकती है। नए युग की तकनीक से भारत नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त कर पर्यावरण और प्रदूषण पर लगाम लगाया जा सकता है। भारत के अग्रणी पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ में से एक चंद्रभूषण के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी, फोटोवोल्टिक सेल और हाइड्रोजन ईंधन जैसी प्रौद्योगिकियां जीवाश्म ईंधन ऊर्जा पर निर्भरता को कम करते हुए देश को डिकार्बोनाइजेशन हासिल करने और वायु प्रदूषण के खतरे से लड़ने में मदद कर सकती है। अब आपकी अगली न्यूज है तीसरी। भारत ने एक राष्ट्रीय सुरक्षा नीति लाने के लिए दिशा में एक सही दिशा में कदम बढ़ा दिया है। ठीक। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय एनएससीएस कई केंद्रीय मंत्रालय और विभागों के परामर्श से एक व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति बना रहा है। इसके लिए कैबिनेट की अंतिम मंजूरी भी मांगी जाएगी। यह पहली बार है कि भारत राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को लेकर आएगा। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों ने राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियां प्रकाशित की है, जिन्हें समय समय पर अपडेट किया जाता है। इस दस्तावेज का उद्देश्य भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों और उन्हें प्राप्त या साकार करने के लिए अपनाए जाने वाले तरीकों को एक साथ रखना है। ठीक। अब आपकी अगली न्यूज है। वरिष्ठ भारतीय राजनयिक सुरेंद्र अधाना को 2024 से 26 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र के तहत अस्थायी मिशन में प्रशासनिक और बजटीय प्रश्नों पर सलाहकार समिति SCABQ में सेवा देने के लिए फिर से चुना गया है। यह संयुक्त राष्ट्र महासभा की ओर से चुने गए 21 सदस्यों की विशेषज्ञ समिति है। इसके सदस्य व्यक्तिगत क्षमता से काम करते हैं, न कि सदस्य देशों की प्रतिनिधि के रूप में। इनका प्रमुख कार्य संयुक्त राष्ट्र महासचिव की ओर से महासभा को प्रस्तुत बजट की जांच एवं रिपोर्ट करना, महासभा को संदर्भित किसी भी प्रशासनिक एवं बजटीय मामले पर सलाह देना, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों की वित्तीय व्यवस्था के प्रस्तावों की जांच करना और संयुक्त राष्ट्र एवं उसकी एजेंसियों के खातों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार करना और महासभा को रिपोर्ट करना है। अब अगली न्यूज है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की सदफ खान मिस्र में होने वाली COP28 सम्मेलन में पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस सम्मेलन का आयोजन द ब्रिटिश यूनिवर्सिटी इन इजिप्ट, जायद यूनिवर्सिटी, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद UNDP द्वारा किया जा रहा है। पूरे विश्व के 25 देशों से 130 प्रतिभाशाली युवाओं को चुना गया है। इस सम्मेलन का परिणाम जलवायु अनुसंधान और COP28 डिक्लेरेशन होगा, जो पूरे विश्व से आए 130 डेलीगेट्स की आवाज का प्रतिनिधित्व करेगा। अब अगली न्यूज है। भूटान और भारत एक उल्लेखनीय और अस्थायी संबंध साझा करते हैं, जो इतिहास, आध्यात्मिकता और सामान्य मूल्यों पर गहराई से आधारित है। ठीक है। यह बहुआयामी साझेदारी पिछले कुछ वर्षों में विकसित हुई है और इसमें ऊर्जा सुरक्षा से लेकर प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष अन्वेषण और संरक्षण जीव विज्ञान तक विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं। इन दोनों देशों के बीच मजबूत बंधन न केवल समृद्धि
के समय बल्कि चुनौतीपूर्ण समय में भी दिखाई देता है, जो उनकी दोस्ती की गहराई को दर्शाता है। भूटान और भारत के बीच संबंध बहुत गहरे हैं, जिनकी जड़ें सदियों से साझा सभ्यता में हैं। यह रिश्ता गहन आध्यात्मिक रिश्तेदारी से है और मजबूत भी होता है, क्योंकि भूटान भारत को ग्यागर ग्यागर मानता है और वह पवित्र भूमि जहाँ बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई थी। 1968 में राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद से यह आध्यात्मिक संबंध और भी मजबूत हुआ है। अब अगली न्यूज है आपकी। केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री श्री भगवंत खुबान के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल 6 से 8 नवंबर 2023 तक द हेग, नीदरलैंड में आयोजित द्वितीय विश्व स्थानीय उत्पादन फोरम (WLPF) में भाग लेने के लिए आज प्रस्थान कर रहा है। उनकी यात्रा के दौरान भारत और नीदरलैंड के बीच चिकित्सा उत्पाद विनियमन के क्षेत्र में सहयोग पर एक आशय ज्ञापन (MOI) पर हस्ताक्षर संभावित है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री यूरोपीय औषधि एजेंसी का दौरा भी करेंगे। वह श्रीगंधा हॉलैंड कन्नड़ बालागा के कन्नड़ राज्य उत्सव 2023 समारोह में भाग लेने के लिए एंधोवेन भी जाएंगे। ठीक है, अब आपकी अगली न्यूज है। नीति आयोग ने 5 नवंबर 2023 को DPI के माध्यम से विकास, वृद्धि और नवाचार को बढ़ावा देने वाली परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकी पर कार्यशाला का आयोजन करेगा। यह G20 नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन (NDLD) में चर्चा किए गए 10 विषयों पर आयोजित की जा रही है। G20 फीडर विषयगत कार्यशालाओं की श्रृंखला में कार्यशाला है। यह कार्यशाला इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MEITY) के साथ संयुक्त रूप से आयोजित की गई है। यह कार्यशाला G20 नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन में निम्नलिखित उद्देश्यों और परिणामों को प्राप्त करने के लिए आगे के रास्ते और आवश्यक संसाधनों की पहचान करने हेतु DPI क्षेत्र में विशेषज्ञों, उद्यमियों, नवप्रवर्तकों, शिक्षाविदों एवं थिंक टैंक के प्रतिनिधियों और सरकार के विचारों को एक साथ लाने का प्रयास करेगी। तो आज की न्यूज हम यहीं समाप्त करते हैं।